हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप सब देख रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। तो दोस्तों, कल हम लोग पार्ट 1 में पार्ट 1 पढ़े थे और आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल वाला थोड़ा रिव्यू करके देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या बात की थी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमने देखा था कि कृषि क्षेत्र में जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला था हमारा कृषि रसायन आधारित कृषि, जो कि हमने कल पढ़ा था कि जो जितने भी कि फसल्स हैं, क्रॉप्स हैं, ठीक है, उन सब को जो उपजाया जाता है तो उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर है अब कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि में कि हमें रसायन का यूज़ नहीं करना है क्रॉप्स को ग्रो करने में, ठीक है। हमें रासायनिक तरीका से नहीं खेती करनी है। हमें क्या करना है कि जीव जंतुओं के जो मल मूत्र हैं उसका प्रयोग करना है। अब देखिए तीसरा क्या है कि अनुवांशिक रूपांतरित फसल पर आधारित कृषि, जो कि हमने कल बात किया था कि उसके कि जीन में हम लोग बदलाव करके, ठीक है, नए तरह के कि फसल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कि अनुवांशिक लक्षण लाने हैं, कोई भी बदलाव लाने हैं, तो हम लोग उसके जीन में क्या कर रहे थे कि बदलाव कर दे रहे थे, ठीक है। तो बदलाव करने से हमें वांछित गुण वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि हमें जीव प्राप्त हो जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो GM प्लांट्स होते हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनके क्या कि फ़ायदे होते हैं। तो इन सभी की बातें हमने कल की क्लास में की थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखने वाले हैं इसके आगे की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग GM प्लांट्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यानी कि पहला क्या है, पहला इसका उदाहरण है जैसे कि कीट रोधी पादप, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, तो सेकंड है पीड़क प्रतिरोधी पादप, ठीक है। इसके बारे में आइए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा है कीट रोधी पादप। कीट रोधी पादप कहने का मतलब है कि जो पादप हमें तैयार कि हो रहे हैं, ठीक है, वो कि उन पर कोई भी कीटों का इफेक्ट न पड़े, किसी भी प्रकार का उस पर इफेक्ट न पड़े कीड़े मकोड़े का, ठीक है। तो देखिए मिट्टी में जो एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, और उस जीवाणु का नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यानी कि इसको हमने शॉर्ट में बोला है BT, ठीक है। ये जो BT है, ठीक है, BT के जीन में, ठीक है, BT के जीन में देखिए कि एक स्पेसिफिक कि मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि जिसके द्वारा क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि उसमें उसके जीन में क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण होता है उसके जीन के थ्रू, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है ना, ठीक है, कुछ जीवों के लिए क्या होता है कि ये काफ़ी कि विष की तरह यानी कि जहर की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, BT विष बोलते हैं, यानी कि BT जहर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए अब कह रहा है कि क्राई प्रोटीन के जीन को, ठीक है, किसके जीन को, क्राई प्रोटीन के जीन को कह रहा है कि टी प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंक्लूडिंग प्लाज्मिड की सहायता से तंबाकू, टमाटर, कपास आदि में प्रवेश करा करके, ठीक है, उन प्लांट्स को, ठीक है, यानी कि इन प्लांट्स को, यानी कि तंबाकू को, टमाटर को, कपास को, ठीक है, यानी कि इन प्लांट्स को कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है, ठीक है, यानी कि कीटों का इन पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार के जीन स्थानांतरण से क्या होता है कि BT कॉटन को बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, किलर कॉटन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि किलर कॉटन क्या होता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि कपास में, ठीक है, क्राई प्रोटीन के जीन को क्या करते हैं, टी प्लाज्मिड की सहायता से प्रवेश करा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कपास जो है, ठीक, कपास जो है क्या होता है, कीट प्रतिरोधी तैयार हो जाता है, ठीक है, यानी कि कीटों का क्या होता है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के कॉटन को हम लोग BT कॉटन कि बोल दिया जाता है कि ये BT कॉटन बना, और इसी कॉटन को हम लोग क्या बोल देते हैं, किलर कॉटन बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्त जो BT कॉटन होता है, ठीक है, तो BT कॉटन के जो पौधे होती हैं उनके कि जो BT कॉटन के पौधे की जो पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों के खाने पर क्या होता है कि निष्क्रिय प्रोटीन विष, ठीक है, यानी कि कीट की आहार नाल में पहुंचकर, यानी कि जो निष्क्रिय प्रोटीन विष जो होते हैं
कीड़ों की आहार नाल में पहुंचकर क्या करते हैं, उनके आंतरिक जो आंतरीय होते हैं यानी कि आंत में जो पीएच होते हैं, ठीक है, उस पीएच के साथ क्या करते हैं कि घुल करके, ठीक है, क्या होते हैं, सक्रिय प्रोटीन में बदल जाते हैं। ठीक है, क्या चीज़ में बदल जाते हैं, सक्रिय प्रोटीन में बदल जाते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्त, इस पर स्क्रैच आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यह सक्रिय विष जो है, ठीक है, आंत्र की दीवार में यानी कि आंत की दीवार में जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं को नष्ट करके क्या करते हैं, छिद्र बना देता है। क्या करता है, छिद्र बना देता है, जिससे कि क्या होती है, कीटों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बेटी कॉटन को किलर कॉटन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां अगर कीटे अगर खाएंगे तो उनमें क्या होगा कि प्रोटीन चल जाएंगे और उनके आंत में जो पीएच होता है, पीएच के साथ घुल करके, ठीक है, उनके दीवार की जो यानी कि कोशिका की जो आंत की जो दीवार होती है, ठीक है, उनकी कोशिकाओं को नष्ट करके छिद्र बना देता है यानी कि होल बना देता है, जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कपास पर, ठीक है, बॉलवर्म का आक्रमण होता है। ठीक है, कह रहा है कि संक्रमित अवस्था कैटरपिलर होती है जो पुष्प कलिकाओं के वॉल के ऊपरी कोमल भाग में छेद करके प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि बॉल छिद्र वाला हो जाती है, और बॉल क्या होता है, छिद्र वाला हो जाता है, जिससे कॉटन बॉल के उत्पादन में कमी आ जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, कमी आने के बाद इसलिए कह रहा है कि अनुवांशिक रूपांतरित जो फसल है यानी कि बीटी कॉटन विकसित की गई है। ठीक है, बीटी विकसित क्यों किया गया, बीटी कॉटन, ठीक है, ताकि उस पर मतलब कि कोई भी कीटों का इफेक्ट न पड़े, किसी भी प्रकार का इफेक्ट उस पर हार्मफुल इफेक्ट न दिखने को मिले। अब देखिए कह रहा है कि जो क्राइजीन जो है ना, क्राइजीन भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि क्राई 1 जो है, क्राई AC, क्राई 2B, ठीक है, सॉरी क्राई 2AB। तो ये जो क्राई 1AC, क्राई 2AB जो होते हैं, ये कॉटन बॉलवर्म पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और देखिए क्राई 1AB जो है ना, क्राई 1AB मक्का छेदक पर भी नियंत्रण करता है, यानी कि मक्का में भी ये होल नहीं होने देता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, टेक केयर।